गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल आपके पास फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन की डेट शीट और सिलेबस पहुंच गया। आप ध्यान से देखना उसको। अब समस्या ये है कि उसमें 3 पेपर की डेट शीट नहीं होगी, जीके, मॉरल वैल्यू और संस्कृत। ये 3 सब्जेक्ट आपके, ये पेपर आपके 9 तारीख को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे, तभी आपको देना है, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी क्लियर उसी में करानी होगी। तो आप पेपर देंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए भी आप सुन लीजिए अच्छी तरह। जैसे मैथ का है, हमारे पास मैथ का पेपर आया, इसी ऑनलाइन पर आएगा। तो क्या करें, A4 साइज का रजिस्टर लें, उस पर सुंदर सुंदर सफेद कागज होना चाहिए। बीच पंच निकालकर उसके बीच के पेज निकाल लें। अब मैथ में आपको 4 पेज भरेंगे, तो आप क्या करेंगे, 4 पेज निकाल लें या जितनी आपको आवश्यकता उतनी निकालें, और फिर बाद में पंच जरूर कर दें। और अपना नाम एक पेज पे नहीं, ऊपर ही अपना नाम लिखें, क्लास लिखें, सब्जेक्ट लिखें, डेट लिखें। और दूसरे पेज पे जो आपका नया, जैसे एक पेज हमारा भर गया तो दूसरा पेज हमने लिया, तो उस पे भी बी कॉपी डाल लें या नाम लिख दें अपना, जिससे कि अगर पंच निकल भी जाता है तो हम आपको आराम से देख लें कि आपका ये नहीं, दूसरे का तो नहीं है। और जितनी आप सुंदरता से लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, हम उतने ही आपको मार्क्स देंगे। अगर आपने खिचड़ पिचड़ किया है तो हम जानते हो, फिर हम वैसा ही कटिंग कर देंगे। अब मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, आपके इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन अंक नहीं हो सकते हैं, अंक दूसरे हो सकते हैं। मेथड आपको मिलेगा। अगर आपको हम अंक भी दे देंगे, पूरा क्वेश्चन दे देंगे, तो आप क्या करेंगे, आंसर लिख के आंसर शीट से देखने लगेंगे। ऐसा आप बिल्कुल ही नहीं। ये ध्यान रख लेना, मेथड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको उसी पढ़ाई के अंदर, लेकिन अंक अलग होंगे। तो इसके लिए आपके इस किताब में मेंटल मैथ भी है, मल्टीपल एमसीक्यू भी है, और क्वेश्चन टेस्ट पेपर भी है, चैप्टर टेस्ट पेपर। तो उसको भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं उसी में से भी क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी सब्जेक्ट की बात रही, हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड में आपका 1 से 5 तक लेसन आएगा, और 1 से 5 तक में आपको क्वेश्चन आंसर जो भी है किताब के ही होगा। उसको उसमें भी हो सकता है कुछ अंदर से हो, आपको किस इसमें मैंने क्वेश्चन में ना भेजा हो और किताब के अंदर हो, तो वो आपको दिमाग लगाकर करना है, क्योंकि अब आप सीनियर क्लासों में आ रहे हैं। अब जूनियर में नहीं है, जैसे 5th में जूनियर में आ गए, अब 6th क्लास है, सीनियर हो चुके हैं आप। अब क्या करना है, हम आपको आज एक और निर्देश भेज रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ना, उसका पालन करके उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना। उसमें एक चीज विशेष हुआ है, आप स्कूल में आइए, अपने अटेंडेंस रजिस्टर पे नाम दर्ज कराइए, प्रवेश कराइए नए क्लास में, जैसे होता हर साल, तभी आपको मान्यता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अगर आपने नहीं किया तो आप एब्सेंट माने जाएंगे, हम सुनवाई कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आपके पेपर 9 तारीख खत्म हो जाएंगे, तो 12 तारीख को आपको हर कीमत में 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में अपने जो आंसर शीट है हर एक पेपरों की, वो जमा करनी है। वो एक ही दिन होगी, ओनली 12 तारीख को। अब देखो 13 को कर दें, हम 14 को कर दें, वो नहीं मानी जाएंगी, सिर्फ 12 तारीख को ही मानी जाएंगी। आप अपने मम्मी पापा को भेज दें या कोई बड़ा आए वो स्वयं आके दे जाए। अब हमारे पास चलती है कि कुछ समस्या हमारे पास थी, जैसे कल वाली एक्सरसाइज के लिए
तो कल वाली एक्सरसाइज के लिए जो नंबर लाइन था या माइनस प्लस था वो हम क्यों अटक रहे हैं, आपने कल किए भी होंगे, मुझे उम्मीद है आप इन 4 साइनों को जरूर याद रखें। जैसे कि फर्स्ट इंटीजर अगर पॉजिटिव होता है और दूसरा भी इंटीजर पॉजिटिव होता है, ये तुम्हारी सब्ट्रैक्ट और ऐड पोजीशन के लिए मैं बोल रहा हूं। यानी कि 1 नंबर पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 प्लस का है और प्लस का ही 5 है, तो रिजल्ट हमारे पास 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 ही आएगा। ओके, तो मतलब फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव, अनदर इंटीजर पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अब दूसरा, फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव, अनदर नंबर नेगेटिव, मीन्स पहला नंबर भी माइनस में है, दूसरा नंबर भी माइनस में, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, तो रिजल्ट तो प्लस हो जाएगा, नंबर तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव माइनस पे ही रहेगा, साइन माइनस का ही रहेगा। मीन्स माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं, लेकिन आंसर माइनस में ही रहेगा। जैसे कि -2 और -3, अब देखो माइनस का भी 2 है और माइनस का 3 है, तो हम क्या कर दें, तो 2 में हम 3 प्लस कर दें तो 5 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ दिया 5, लेकिन हमने बोला साइन माइनस का रहेगा, तो साइन माइनस का ही रहा, तो मीन्स हमारे पास हो गया -2 -3 इज इक्वल टू -5, तो दूसरा इंटीजर भी हो गया। अब तीसरा इंटीजर और ले लें, जैसे प्लस माइनस, यानी कि 1 नंबर हमारे पास प्लस का है, दूसरा नंबर हमारे पास माइनस का है, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, माइनस ही नहीं हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 5 है प्लस का और माइनस का 3 है, तो अब आप देखो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे। अब एक चीज और ध्यान देने की है कि ये हमारा साइन बड़ी संख्या का ही देखा जाएगा। बड़ी संख्या मतलब लार्ज नंबर, +5 तो +5 का। अब सपोज दैट हमारे पास होता यहां पर 8 कर दिया, जैसे प्लस का 5 माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3। अब 8 नंबर इसका है, नेगेटिव का है, तो बड़ी संख्या का साइन -3 हो गया। अब चौथा पॉइंट है, फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो रिजल्ट माइनस ही रहेगा, मीन्स नेगेटिव रहेगा। ये 4 साइन आपको ध्यान रखने होंगे, ये कल वाली एक्सरसाइज में हुआ था। अब कोई भी अगर आपको परेशानी होती हो तो अपनी आप रिक्वायरमेंट यहाँ पर भेज सकते हैं। आइए आप एक स्कूल में अपने नाम लिखिए, क्लास लिखिए और मोबाइल नंबर लिखिए उस पर, और उसके बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट की आवश्यकता है वो सब्जेक्ट के लेसन या जो भी वीडियो देखता है उसके बारे में आप हमसे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। लेकिन बस 9 बजे सुबह आना है, 9 से 12 के बीच में। ये नहीं आप 8 बजे चल दिए या 2 बजे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 9 बजे से 12 बजे तक के बीच की आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, अन्यथा नहीं सुना जाएगा।